Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कॉलेज है। इस वीडियो में मैं आपको नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के जो वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया है प्रोफेशनल कोर्सेज 2023, यहाँ पे जो रूल्स फॉर एडमिशन इनटू प्रोफेशनल कोर्सेज एट NFSC 2023 में जो रूल्स है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज NFSC नागपुर में प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल कोर्सेज 2023 में जो रूल्स आए हैं एडमिशन इनटू प्रोफेशनल कोर्सेज एट NFSC, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज राजनगर नागपुर प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रूल्स फॉर एडमिशन, प्रवेश के लिए नियम वर्ष 2022। तो यहाँ पे एडमिशंस जो रूल्स होते हैं नेशनल फायर सर्विस कॉलेज में एडमिशन रूल्स, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। सब ऑफिसर कोर्स, स्टेशन ऑफिसर एंड इंस्ट्रक्टर्स, डिविजनल ऑफिसर, इन सभी के लिए जो एडमिशन रूल्स हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है सब ऑफिसर का, जो डिपार्टमेंटल नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए 25 वीक्स इंक्लूडिंग 4 वीक्स ऑफ प्रैक्टिकल अटैचमेंट विद मेजर फायर ब्रिगेड्स ऑफ कंट्री एनीवेयर इन इंडिया, और प्राइवेट और डिफेंस DGR डिपार्टमेंटल नॉमिनेटेड के लिए 33 वीक्स इंक्लूडिंग 12 वीक्स ऑफ प्रैक्टिकल अटैचमेंट विद मेजर फायर ब्रिगेड्स ऑफ कंट्री एनीवेयर इन इंडिया। तो जो प्राइवेट और डिफेंस DGR डिपार्टमेंटल नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो सब ऑफिसर का कोर्स है वो 33 वीक्स का होता है, जिसमें कि इंक्लूड होता है 12 वीक्स ऑफ प्रैक्टिकल अटैचमेंट, 12 वीक्स का इसमें प्रैक्टिकल अटैचमेंट होता है विद मेजर फायर ब्रिगेड्स ऑफ कंट्री एनीवेयर इन इंडिया। और जो स्टेशन ऑफिसर का कोर्स है ये 25 वीक्स का है, इंक्लूडिंग 2 वीक्स विजिट टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग अटैचमेंट इन मेजर फायर सर्विस एनीवेयर इन इंडिया। और डिविजनल ऑफिसर का जो कोर्स है वो 22 वीक्स का है, इंक्लूडिंग 2 वीक्स विजिट टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग अटैचमेंट इन मेजर फायर सर्विस एनीवेयर इन इंडिया। और जो इनटेक कैपेसिटी है सब ऑफिसर के लिए डिपार्टमेंटल नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के लिए 60 पर बैच, प्राइवेट डिफेंस DGR डिपार्टमेंटल नॉमिनेटेड के लिए 60 प्लस पर बैच प्लस 10% EWS सीट्स, और स्टेशन ऑफिसर और स्टेशन ऑफिसर इंस्ट्रक्टर्स के लिए 60 पर बैच और डिविजनल ऑफिसर के लिए 60 पर बैच। एज लिमिट जो है डिपार्टमेंटल नॉमिनेटेड के लिए नॉट मोर देन 45 ईयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कोर्स। तो जो डिपार्टमेंटल नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। इनिशियली टिल December 2027 5 years relaxation in age limit may be given for candidates above 45 years age on date to complete the course। और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो है इन बिटवीन 18 to 25 ईयर्स, रिलैक्सेबल फॉर SC ST OBC एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो जो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल तक, और इसमें SC ST OBC को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन है। ए कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ कैंडिडेट्स विल बी एज ऑन 31 December ऑफ द ईयर। जो एज का कैलकुलेशन होगा वो 31 December ऑफ द ईयर के होगा, wherein he has appeared in all India entrance examination। और जो स्टेशन ऑफिसर है इंस्ट्रक्टर्स के लिए एज लिमिट है वो है नॉट मोर देन 50 ईयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कोर्स। इनिशियली टिल December 2027 5 years relaxation in age limit may be given for candidates above 50 years age on date to complete the course। और जो डिविजनल ऑफिसर के लिए ये है नॉट मोर देन 58 ईयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कोर्स।
As a one-time relaxation in age limit till December 2025, candidates above 58 years are also eligible to apply for divisional officer course. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी बताई जा रही है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिपार्टमेंटल नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के लिए, जो एलिजिबिलिटी है वो है मैट्रिकुलेशन पास्ड और इक्विवेलेंट, एंड कैंडिडेट्स शैल बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश और हिंदी। तो जो डिपार्टमेंटल नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उनको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए, और उनको रीड, राइट एंड स्पीक हिंदी और इंग्लिश दोनों को रीड, राइट और स्पीक होना चाहिए, पढ़ना लिखना और बोलना आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश। और सेकंड है डायरेक्टली रिक्रूटेड कैंडिडेट। जो डायरेक्टली रिक्रूटेड कैंडिडेट है ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उन्हें ग्रेजुएट होना चाहिए नहीं किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सिलेबस एंड ट्रेनिंग करिकुलम ऑफ एनएफएससी शैल बी डिफरेंट फॉर दीज कैंडिडेट्स। जो सिलेबस और ट्रेनिंग का करिकुलम है वो इन कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट होगा। दीज कैंडिडेट्स शैल बी रिक्रूटेड डायरेक्टली बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और थ्रू स्टैट्यूटरी रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर ऑफिसर्स इन फायर सर्विसेज। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं वो रिक्रूटेड होंगे डायरेक्टली या तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा या थ्रू स्टैट्यूटरी रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा फॉर ऑफिसर इन फायर सर्विस में ऑफिसर के लिए। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्राइवेट और डिफेंस डीजीआर डिपार्टमेंटल नॉमिनेटेड के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन, उनके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर 3 years डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए AICTE के द्वारा या फिर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। एंड कैंडिडेट्स मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक बोथ इन इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। और कैंडिडेट्स को एबल होना चाहिए रीड, राइट और स्पीक करने में बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। डिफेंस ऑफिसर नॉमिनेटेड थ्रू DGR, जो डिफेंस ऑफिसर है नॉमिनेटेड थ्रू DGR वो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और जो स्टेशन ऑफिसर इंस्ट्रक्टर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है फर्स्ट डिपार्टमेंटल नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के लिए द कैंडिडेट शैल हैव पास सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC और स्टेट और रीजनल ट्रेनिंग सेंटर। कैंडिडेट्स को पास होना चाहिए सब ऑफिसर कोर्स नेशनल सर्विस कॉलेज से या फिर स्टेट और रीजनल ट्रेनिंग सेंटर से। सेकंड है डायरेक्टली रिक्रूटेड कैंडिडेट। जो डायरेक्टली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सिलेबस एंड ट्रेनिंग करिकुलम ऑफ NFSC शैल बी डिफरेंट फॉर दीज कैंडिडेट्स। इन कैंडिडेट्स के लिए सिलेबस और ट्रेनिंग का करिकुलम अलग होगा। दीज कैंडिडेट्स शैल बी रिक्रूटेड डायरेक्टली बाय पब्लिक सर्विस कमीशन और थ्रू स्टैट्यूटरी रिक्रूटमेंट बोर्ड एज ग्रुप बी ऑफिसर एंड अबव इन फायर सर्विसेज। और जो डिविजनल ऑफिसर कैंडिडेट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है डिपार्टमेंटल नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के लिए शैल हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड स्टेशन ऑफिसर कोर्स और स्टेशन ऑफिसर एंड इंस्ट्रक्टर्स कोर्स फ्रॉम NFSC। उनको सक्सेसफुली कंप्लीटेड होना चाहिए स्टेशन ऑफिसर कोर्स या फिर स्टेशन ऑफिसर एंड इंस्ट्रक्टर्स कोर्स को NFSC से। डायरेक्टली रिक्रूटेड कैंडिडेट, जो डायरेक्टली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सिलेबस एंड ट्रेनिंग करिकुलम ऑफ NFSC शैल बी डिफरेंट फॉर दीज कैंडिडेट्स। इन कैंडिडेट्स के लिए सिलेबस और ट्रेनिंग का करिकुलम जो है NFSC का वो डिफरेंट होगा। दीज कैंडिडेट्स शैल बी रिक्रूटेड डायरेक्टली बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इनको डायरेक्टली रिक्रूटेड होना चाहिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से और थ्रू स्टैट्यूटरी रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एज ग्रुप बी ऑफिसर एंड अबव इन फायर सर्विसेज में ग्रुप बी और उससे अबव पोस्ट के लिए। और जो एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंटल नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के लिए, इनके लिए जो एक्सपीरियंस होना चाहिए सब ऑफिसर कोर्स के लिए ये है 2 years रेगुलर सर्विस एज फायरमैन और हायर पोस्ट। 2 years की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए फायरमैन या फिर हायर पोस्ट में, और 1 year रेगुलर सर्विस फॉर लीडिंग फायरमैन। 1 year की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए लीडिंग फायरमैन और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर और हायर पोस्ट।
और सेकंड है डायरेक्टली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स। डायरेक्टली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स के लिए नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स डायरेक्टली रिक्रूटेड थ्रू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और थ्रू रिक्रूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड फॉर ऑफिसर इन फायर सर्विसेज, उनके लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। और जो प्राइवेट डिफेंस डीजीआर नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए जो एक्सपीरियंस है वो नॉट एप्लीकेबल, इनके लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद जो है स्टेशन ऑफिसर एंड इंस्ट्रक्टर्स कोर्स के लिए जो डिपार्टमेंटल नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो एक्सपीरियंस है वो सेल हैव 2 years रेगुलर सर्विस एज सब ऑफिसर और हायर पोस्ट। 2 years का रेगुलर सर्विस होना चाहिए सब ऑफिसर और हायर पोस्ट में, और 5 year रेगुलर सर्विस एज लीडिंग फायरमैन और ड्राइवर पंप ऑपरेटर और हायर पोस्ट। सेकंड है डायरेक्टली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स, नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट डायरेक्टली रिक्रूटेड थ्रू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और थ्रू रिक्रूटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट एज ग्रुप बी ऑफिसर एंड अबव इन फायर सर्विसेज। इसके बाद जो डिविजनल ऑफिसर कोर्स के लिए जो एक्सपीरियंस है, फर्स्ट है डिपार्टमेंटल नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स, टोटल 7 years रेगुलर सर्विस इन फायर सर्विस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट PSU गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज एंड कैंडिडेट्स shall also have at least 2 years regular service as station officer or higher post. Second है directly recruited candidates, no experience is required for candidate directly recruited through state public service commission or through recruitment by state government as group B officer and above in fire services। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है इस वीडियो में नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के जो प्रोफेशनल कोर्सेज के रूल्स के बारे में, और जो कैंडिडेट्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, IAS, PCS, बैंक, रेलवे, MBA, योगा एंट्रेंस एग्जाम, MPH एंट्रेंस एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।